हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिनाइल एफ्रिन के सिंथेसिस के बारे में। किसकी सिंथेसिस? फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, पहला रूट देखेंगे, रूट 1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन है फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। AlCl3 जो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक लेविस एसिड है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे कि ये फिनॉल हो गया, अब इसमें R ग्रुप का एडिशन होगा। किसके प्रेजेंस में? लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो R ग्रुप कौन है? तो ये है R ग्रुप, ये है R ग्रुप। ठीक है, ये RX के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे X क्या है? ये क्लोरीन है। तो इस R ग्रुप का इस फिनॉल के रिंग में एडिशन होगा लेविस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में ये जो फिनॉल है यहाँ पे एडिशन हो चुका है ये R ग्रुप का। ठीक, ये R ग्रुप किससे आ रहा है? क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 क्लोरो 1 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, तो अब फिर फर्दर इसका रिएक्शन होता है किसके साथ में? मिथाइल अमाइन के साथ में। मिथाइल अमाइन के साथ में रिएक्शन होता है, अमीनेशन रिएक्शन होता है, अमीन का एडिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से इसमें से इस जो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से HCl बाहर होता है, माइनस HCl होता है, तब जाकर के हमारा बनता है 2 N मिथाइल अमाइन 1 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, जब ये बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर तो इसके बाद हमारा MPB रिडक्शन होता है। कौन सा रिडक्शन? MPB रिडक्शन। अब MPB रिडक्शन क्या है? मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। अब इस रिडक्शन में होता क्या है कि अगर अल्डिहाइड है, अगर अल्डिहाइड है तो ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड है तो ये हमारा बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर कीटोन है, अगर इसका रिडक्शन होता है MPB रिडक्शन से, ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनाएगा? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है अल्डिहाइड का और कीटोन का। तो MPB रिडक्शन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कीटोन है, कीटोन ग्रुप है इस स्ट्रक्चर में, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन होकर के सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। ठीक है, कैसे रिडक्शन हुआ है? MPB रिडक्शन द्वारा। ठीक है, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन के द्वारा। ठीक, और हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड रूट। सेकंड रूट में हम किससे बना रहे हैं फिनाइल एफ्रिन को? मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन से। किससे? मेटा हाइड्रोक्सी ऑर्थो मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन। किससे? एसीटोफेनॉन से। यहाँ पे CH3 है। ठीक है, एक C 2 C, एसीटोफेनॉन। ठीक, ब्रोमीन के प्रेजेंस में जब मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट में। किसमें? इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट में ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाता है, ब्रोमीन का एडिशन होता है। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? ब्रोमो कंपाउंड बनता है, और वो ब्रोमो कंपाउंड कौन सा है? 2 ब्रोमो 1 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल है। ठीक है, जब हमारा मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इथाइल एसीटेट में तो ब्रोमो कंपाउंड बनता है, ब्रोमो डेरिवेटिव। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। ठीक है, अब ये जो ब्रोमो कंपाउंड है ये जब रिएक्ट करता है एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन के साथ। किसके साथ? एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन के साथ। एन पर मिथाइल ग्रुप है, एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल ग्रुप पर अमाइन है, और ये अमाइन के साथ में क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन। ठीक है, तो एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन के साथ ये वाला ब्रोमीन जो डेरिवेटिव है वो रिएक्ट करेगा जब। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? 2 बेंजाइल मिथाइल अमीनो 1 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ गया। अब इस कीटोन ग्रुप का हाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन होगा? हाइड्रोजिनेशन मतलब
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है? पैलेडियम विथ कार्बन, पैलेडियम विथ कार्बन पीडीसी। ठीक है, पैलेडियम विथ कार्बन कितना परसेंट? 10% के साथ इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। मतलब ये भी रिडक्शन ही हुआ। जहां पे भी एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कीटोन है इसका रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कीटोन का जब रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, और ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर? फिनाइल एफ्रिन का। ठीक है, तो ये हमारा 2 रूट हो गया फिनाइल एफ्रिन के बनाने के लिए। ठीक है, और इसका यूजेस क्या है फिनाइल एफ्रिन का? तो ये सिलेक्टिव अल्फा 1 सिंपैथोमिमेटिक है। किस क्लास का ये ड्रग है? सिलेक्टिव अल्फा 1 सिंपैथोमिमेटिक क्लास का ये ड्रग है। और ये वैसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन देता है। किस तरह का? वैसोकंस्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल है उसको नैरो कर देता है। ठीक है, डिकंजेस्टेंट की काम करता है। जैसे कि जब हमारा कंजेशन हुआ रहता है सर्दी जुकाम में, क्या होता है? ऐसा नहीं लगता है नाक जाम हो गया एकदम से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? और साइनस में वाटर भर जाता है, सर भारी भारी लगने लगता है, दर्द करने लगता है, ये साइनस वाला रीजन। ठीक है, तो ये साइनस के जो प्रेशर है उसको भी कम करता है और जो साइनस का कंजेशन है उसको कम भी करता है। ठीक है, और डिकंजेस्टेंट है। डिकंजेस्टेंट मतलब जैसे कि ये ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल हो गया, तो ये अगर डायलेटेड है तो इसमें ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड है, अब इसको ये नैरो कर देगा, ऐसे नैरो कर देगा। ठीक है, तो जो स्वेलिंग के कारण ये ब्लड वेसल डायलेट हो गया था अब वो नैरो हो गया, ये स्वेलिंग कम हो गया। तो जो भी हमारा कंजेशन हुआ है एकदम जैसे नहीं लगता है जाम हो गया, एकदम से नाक हमारा पूरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो वो कंजेशन के कारण से होता है, तो उसको वो ठीक करता है, डिकंजेस्ट करता है। ठीक है, कौन? फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 रूट देखा सिंथेसिस का फिनाइल एफ्रिन के लिए। अगर ये सिंथेसिस आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।